आज रुड़की से पूर्व सीएम हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर के उदलहेड़ी से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होगा। 25 नवंबर तक जिले के कई इलाकों में ये पदयात्रा जाएगी। तो आज से पूर्व सीएम हरीश रावत की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। कल पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, उनकी तरफ से सचिवालय कूच किया गया। आज हरीश रावत की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि कई जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और 25 नवंबर तक जिले के कई इलाकों में ये पदयात्रा जाएगी। एक तरफ तो खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है कांग्रेस की, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत की ये भारत जोड़ो यात्रा क्या नया संदेश देती है, ये भी देखने वाली बात है। सुबह 11 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जिले के कई इलाकों में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस पदयात्रा के जरिए हरीश रावत सरकार पर निशाना साधने की भी कोशिश करेंगे। और कौन कौन हरीश रावत के साथ इस पदयात्रा में शामिल होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, हरीश रावत की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। कल हमने देखा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया गया, जिसमें कई जो नाम थे वो शामिल नहीं हुए थे, जो कि एक बार फिर से इस ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज हरीश रावत की तरफ से ये पदयात्रा निकाली जा रही है। अब इसमें देखने वाली बात है कि कौन कौन से जो नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस नेताओं के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के सभी नेताओं को इसमें बुलावा दिया गया है, लेकिन नजर बना के रखेंगे कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़े नेताओं की यात्रा में आने की उम्मीद ना के बराबर है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। करण महरा, यशपाल आर्य ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और उस वक्त हरीश रावत को नहीं बुलाया गया था और आज हरीश रावत की तरफ से सभी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें बुलावा दिया गया है। और चलिए, अजीत सिंह राठी लगातार ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, पहले करण महरा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाती है, उस वक्त भी कई नेता शामिल नहीं हुए। कल प्रीतम सिंह की हमने सचिवालय कूच देखा, उसमें भी कई नेता शामिल नहीं हुए। आज हरीश रावत की तरफ से जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है, कौन कौन से नामों के उम्मीद जो उपस्थित रहने की उम्मीद जताई जा सकती है, कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? आयुषी, देखिए, जैसा अभी आपने एक बहुत सीन क्रिएट किया है कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, अपने दर्शकों को बताया, वाकई बहुत बड़ी बात है ये और यही सच है कि वहाँ पर ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्रीतम सिंह का जो कल शक्ति प्रदर्शन था वो अपना खुद का एक कार्यक्रम था, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी में थे और हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक यहाँ पर प्रीतम सिंह के साथ खड़े हुए थे। तो ये साफ साफ पता चलता है कि संगठन और प्रीतम सिंह के बीच एक बार मतभेद शुरू हो गए हैं। और ये जो हरीश रावत की पदयात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये पार्टी का कार्यक्रम है एक जो माणा से शुरू किया गया था। माणा अंतिम गांव है उत्तराखंड का, चाइना बॉर्डर पर, वहाँ से जो शुरू किया गया था कर्ण महरा और यशपाल आर्य जैसा भी आपने बताया। तो ये पार्टी कार्यक्रम है और आज ये पार्टी कार्यक्रम हरीश रावत के हिस्से आया है। और जहाँ भी ये पदयात्रा शुरू होती है वहाँ मतलब ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि लोकल लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की भागीदारी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए बजाय कि बड़े नेताओं की। तो करण महरा ने वहाँ से शुरू किया, यशपाल आर्य ने शुरू किया, फिर देवप्रयाग में हुआ, फिर अभी आज हरीश रावत हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं, फिर कुमाऊँ की तरफ भी बहुत सारी यात्राएँ होनी हैं। तो एक पाठ्यक्रम है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जो आपने पहली बात कही है कि ऑल इज वेल नहीं है, वाकई मतलब आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ के विधायक प्रीतम सिंह के उस कार्यक्रम में है जो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो केवल वो सेल्फ सेंट्रिक कार्यक्रम है, एक शक्ति प्रदर्शन था। प्रीतम सिंह ने अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कांग्रेस को, चूंकि आज की तारीख में वो उपेक्षित हैं। ना उनकी प्रदेश संगठन के मुखिया से, कर्ण महरा से बहुत बढ़िया तालमेल है और हरीश रावत से उनके मतभेद उस समय के जगजाहिर हैं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री होते थे। तो ये तो ठीक है, ये कांग्रेस के भीतर भूचाल आया हुआ है। हालांकि यहाँ दोनों ही पार्टियों में एक ही जैसी स्थिति है कि दोनों पार्टियों में बड़ा ज़बरदस्त इनफाइटिंग चल रही है। लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह एक खेमा अलग हो गया है और उसका शक्ति प्रदर्शन कल सचिवालय कूच था, फिर वो उनकी गिरफ्तारी हुई और वो चले गए, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार से जो है वो पार्टी का कार्यक्रम है। जी आयुषी जी, अब अगर अजीत जी इस पूरे मामले को देखें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी जब बद्रीनाथ से, उस वक्त हमने देखा था कि हरीश रावत उस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और उस वक्त कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। कितनी सच्चाई इस बात में है, क्या सच में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है और विपक्ष को मजबूती के साथ जब उभरना है तो बड़े नेताओं को साथ में लाना होगा, लेकिन हरीश रावत कहीं ना कहीं अलग किनारे चल रहे हैं।
आयुष जी, देखिए मैं एक थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा। तो चूंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन को माना से ये सब चीज़ें शुरू करनी थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी थी, ये भारत जोड़ो यात्रा उसी का छोटा कंसेप्ट है जो राहुल गांधी पूरे देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। तो सभी प्रदेश संगठनों से राज्यों में ये कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन अपने अपने स्तर से निकालेंगे। और उस समय चूंकि पार्टी ने उन दोनों लोगों की ड्यूटी लगाई है, आज पार्टी ने हरीश रावत की ड्यूटी हरिद्वार में लगाई है, क्योंकि वो हरिद्वार सांसद भी रह चुके हैं। हरिद्वार जब सांसद थे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और हरिद्वार में उनकी राजनीति की गतिविधियाँ बाकी जिलों से ज़्यादा रहती हैं। तो ये चूंकि हरीश रावत का जो आज का उत्तरदायित्व है, वो पार्टी ने तय किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत को किनारे करने की, हालांकि हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष में भी बहुत बढ़िया तालमेल आज की तारीख में सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी जब एक कार्यक्रम चलाती है, कहीं कुछ होते हैं कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम पार्टी का है और हरीश रावत उसको पदयात्रा को शुरू कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल ऑल इज वेल तो कहा जा रहा है अजीत जी, लेकिन देखने वाली, क्योंकि सस्पेंस अभी तक बना हुआ है नेताओं पर कि कौन उनकी पदयात्रा में शामिल होता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।